शहर में यह एक सामान्य दिन है और डॉक्टर सिंह अस्पताल में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ सामान्य से अधिक मरीज हैं और पहले तो ये सामान्य खांसी जैसा ही लगता है, लेकिन जल्द ही मरीज की हालत खराब हो जाती है और कोई इलाज नहीं मिल पाता। समाचार में बताया गया कि H5N9 या बीमार नामक वायरस की खोज की गई है और इसे इतिहास का सबसे घातक वायरस माना गया है। जब सिंह घर जाता है तो उसे यह जानकर बहुत दुख होता है कि उसकी पत्नी रानी भी संक्रमित है। वह तुरंत उसे अपनी कार में बिठाता है और अस्पताल की ओर भागता है, जो सुनने में जितना मुश्किल लगता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोग सड़कों पर दहशत में हैं, जिससे बहुत सारे दंगे और हिंसा हो रही है। बाद में अस्पताल में नर्सें सिंह को बुलाकर हाल ही में जन्मे नवजात शिशुओं की जांच करती हैं और वह ये जानकर हैरान रह जाता है कि वे सभी जानवरों के अंगों के साथ पैदा हुए थे। उन्हें संकर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों को नहीं पता कि वे वायरस लेकर आए हैं या वे इसके परिणाम हैं, इसलिए लोग उनसे डरते हैं। उसी समय रिचर्ड एक हिरन के बच्चे के साथ येलोस्टोन नेशनल पार्क में छिपने के लिए भागता है। वह एक परित्यक्त घर का जीर्णोद्धार करता है और एक बाड़ लगाता है ताकि वे शांति से रह सकें। वायरस मानवता के अधिकांश भाग को मिटा देता है और समाज रह जाता है। इस घटना को ग्रेट क्रम्बल के नाम से जाना जाता है। जंगल में रिचर्ड गस को पालता है, जो अपने पिता को बुब्बा कहकर बड़ा होता है। रिचर्ड उसके लिए खिलौने और किताबें बनाता है, लेकिन वह उसे कभी बाहरी दुनिया के बारे में नहीं बताता, उसे बार पार नहीं करने देता और उसे सिखाता है कि अगर उसे कभी कोई इंसान दिखाई दे तो वह छिप जाए। जब भी कोई विमान उड़ता है, रिचर्ड गस के कान ढक देता है। एक दिन एक विमान हाइब्रिड के लिए शरण स्थल के बारे में कुछ पर्चे गिराता है और रिचर्ड उन सभी को गस के देखने से पहले जला देता है। जब गस 7 साल का हो जाता है तो रिचर्ड आखिरकार उसे ग्रेट क्रम्बल के बारे में बताता है और बताता है कि लोग हाइब्रिड से कैसे नफरत करते हैं। वह ये भी बताता है कि गस की मां मर चुकी है, लेकिन कोई विवरण नहीं देता। उस रात रिचर्ड ने अपनी पुरानी जिंदगी की यादों का एक डिब्बा दफना दिया। कुछ समय बाद गस कुछ पैरों के निशानों का पीछा करने के लिए बाड़ पार करने की हिम्मत करता है और एक डरावनी दहाड़ सुनता है। रिचर्ड जल्द ही उसे ढूंढ लेता है और उसे वापस खींचता है। उसकी हरकतों के लिए उसे डांटता है। गस को यकीन है कि हिरन उसकी मां है, लेकिन रिचर्ड इससे इनकार करता है और गस रोने के लिए घर में भाग जाता है। उस समय उन्हें दूर से एक आवाज सुनाई देती है और रिचर्ड तुरंत अपनी बंदूक पकड़ लेता है। दूसरा आदमी बताता है कि वह अपनी लापता बहन की तलाश कर रहा है। रिचर्ड ने उसे बताया कि कोई महिला दुनिया के बारे में पूछने नहीं आई, इसलिए आदमी ने समझाया कि बीमार की गति धीमी हो गई है, लेकिन यह अभी भी बाहर है। अचानक गस पौधों के बीच चला जाता है और रिचर्ड उसे देखता है। जब वह फिर से ऊपर देखता है तो आदमी चला गया होता है, लेकिन उसने बाड़ पर रिबन बांध दिए होते हैं। रिचर्ड को एहसास होता है कि उन्हें चिन्हित किया गया है, इसलिए वह गस को घर के एक गुप्त डिब्बे में छिपा देता है और बाहर निकलने से पहले एक विशेष इंजेक्शन ले लेता है। गस कुछ देर तक प्रतीक्षा करता है और एक शोर सुनकर चौंक जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक हिरन होता है। वह उसे छूने की कोशिश करता है, हालांकि जानवर पास में चिल्लाने की आवाज सुनकर भाग जाता है। फिर रिचर्ड वापस आता है और गस से कहता है कि वह अब तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा और फिर गिर जाता है। गस तुरंत उसे बिस्तर पर ले जाता है। अगली सुबह रिचर्ड गस को बताता है कि उसकी मां का नाम बटी था और उसे उस पर गर्व होगा। दुर्भाग्य से कुछ घंटों बाद रिचर्ड अपनी कुर्सी पर ही मर जाता है। कई सप्ताह बीत जाते हैं और गस अकेले ही जीवित रहने की पूरी कोशिश करता है, साथ ही पुआल की गुड़ियाओं को भी साथ रखता है। एक दिन वह बगीचे से बहुत निराश हो जाता है और खरपतवारों पर एक दीपक फेंक देता है, जिससे गलती से आग लग जाती है। वह उस पर चीजें फेंककर उसे बुझाता है, जैसे उसका कीमती कुत्ता आलीशान। इसके बाद उसे एक पुराना नक्शा मिलता है जो उसने सालों पहले बनाया था और उसका पीछा करना शुरू कर देता है जब तक कि उसे एक दिल और एक तीर वाला पेड़ नहीं मिल जाता। वह उस जगह पर खुदाई करना शुरू करता है और रिचर्ड का बक्सा पाता है, जिसमें पैसे, क्रेडिट कार्ड, आईडी, उसकी मां बटी की एक तस्वीर और हाइब्रिड शरण का एक पोस्टर है। तस्वीर में कोलोराडो लिखा है, इसलिए गस नक्शा देखता है और अपनी मां को खोजने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। अपना सामान समेटने के बाद वह बाड़ के पास पहुंचता है और जमीन पर कुछ कैंडी बार पाता है। उसे पहले वाले का स्वाद बहुत पसंद आता है और वह दूसरा कैंडी लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह धागे से खींच लिया जाता है। अचानक एक तीर निकलता है और गस छिपने के लिए भागता है। उसे पता चलता है कि पास में एक शिकारी है। वह उसे अपने गुलेल से मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक दूसरा शिकारी उसके पीछे आता है और उसे पकड़ लेता है। शिकारी कहते हैं कि गस अन्य संकरों से बड़ा है और उसे विशेष कहते हैं, इसलिए वे उसे प्रयोगशाला में ले जाना चाहते हैं। गस उस आदमी को मारने में सफल हो जाता है और खुद को छुड़ा लेता है, क्योंकि वह चिल्लाता है, जिससे लोग हैरान हो जाते हैं कि वह बोल सकता है। जब शिकारी उसे मारने के लिए तैयार होते हैं तो वे पहले शो डाउन करते हैं। टॉमी प्रकट होता है और शिकारियों को मार देता है, जबकि गस भाग जाता है। वह अपने घर में छिप जाता है, लेकिन जल्द ही टॉमी उसे ढूंढ लेता है और उसे उसके छिपने की जगह से बाहर निकालता है, ये बताते हुए कि उसने उसे धुएं के कारण पाया था। टॉमी यह सुनकर भी चौंक जाता है कि गस बात कर सकता है और बटी की तस्वीर देखता है।
फिर वह गस को चेतावनी देता है कि कुछ लोग अपने जानवरों के अंगों को बेचने के लिए संकर जानवरों का शिकार करते हैं, जबकि वह उसकी टूटी हुई पाइपों को ठीक करता है। टॉमी उसे खेत की देखभाल करने के कुछ टिप्स भी देता है और जाने से पहले गस को मीठा खाने वाला कहता है। सभी चेतावनियों को अनदेखा करते हुए गस टॉमी के पीछे भागता है और उसे कोलोराडो ले जाने के लिए कहता है। फ्लैशबैक में एमी को एक चिकित्सक के रूप में काम करते हुए दिखाया गया है और उसे दिनचर्या से नफरत है। जब वायरस का प्रकोप होता है तो उसे अपने कार्यालय में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हफ्ते बीत जाते हैं और लॉकडाउन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए एमी आखिरकार बाहर जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि हाथी चिड़ियाघर से भाग गए हैं। एमी चिड़ियाघर में भागती है और पक्षियों को भी उनके पिंजरों से आजाद करती है। वह वहां रहना शुरू कर देती है और सालों तक वह अकेली रहती है, लेकिन खुश रहती है, जब तक कि एक दिन उसे एक हाइब्रिड बच्चा नहीं मिल जाता जिसे एक बॉक्स में छोड़ दिया गया था। वर्तमान में गस टॉमी के विरोध को अनदेखा करते हुए उसके पीछे पीछे चलता रहता है। रात में गस की आंखें वाकई डरावनी हो जाती हैं, लेकिन टॉमी फिर भी अपना कुछ खाना उसके साथ बांटने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह टॉमी को पता चलता है कि गस ने उसके सारे खाने पीने के सामान खा लिए हैं और वह क्रोधित हो जाता है। इसलिए गस माफी मांगता है और समझाता है कि वह अपनी बढ़ी हुई सूंघने की शक्ति से खाना ढूंढ सकता है। वे एक परित्यक्त आगंतुक केंद्र में पहुंचते हैं और गस अंदर चला जाता है, लेकिन दीवार पर एक हिरन का सिर देखकर वह डर जाता है। जब वह भागने की कोशिश करता है तो वह एक जाल पर पैर रखता है और जाल में फंस जाता है। पता चलता है कि एक परिवार वहां से चला जाता है और जब वे देखते हैं कि गस शिकारी नहीं है तो वे उसे और टॉमी को अपने साथ लंच करने के लिए आमंत्रित करते हैं। परिवार अपने मास्क पहने रहता है, इसलिए टॉमी उन्हें आश्वस्त करता है कि वह संक्रमित नहीं है और गस जैसे संकर बिल्कुल भी वायरस नहीं ले जा सकते। पहली बार गस को दूसरे बच्चे और असली खिलौनों के साथ खेलने का मौका मिलता है। उसे ये भी पता चलता है कि अगर कोई उसके कान के पीछे खरोंचता है तो वह अपना पैर हिलाता है और पहली बार संगीत सुनता है। परिवार के पिता टॉमी को एक फुटबॉल स्टार के रूप में पहचानते हैं, लेकिन टॉमी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। जंगल में आखिरी आदमी दिखाई देते हैं। वे एक अर्धसैनिक समूह हैं जो संकरों को मारते हैं और अब उन्हें टॉमी का कचरा मिल गया है। इस बीच गिदोन के एक शहर में सिंह ने देखा कि रॉनी की छोटी उंगली हिल रही है, जो इस बात का संकेत है कि बीमारी वापस आ रही है। वह तुरंत उसे एक इंजेक्शन देता है, लेकिन बहुत सारे इंजेक्शन नहीं बचे हैं। वह अपने घोड़े पर सवार होकर मेडिकल सेंटर जाता है, जो एक पुरानी फास्ट फूड बिल्डिंग में बना हुआ है। वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर ग्लेडिस से होती है, जो इलाज खोजने की कोशिश कर रही है। वह सिंह को रॉनी के लिए और दवा देती है और अपनी नोटबुक शेयर करती है ताकि वह उसे ट्रैक करने में मदद कर सके कि कौन सी दवा काम करती है और कौन सी नहीं। ग्लेडिस बताती है कि उसे कैंसर है और वह चाहती है कि सिंह इलाज की तलाश जारी रखे क्योंकि वह अब काम नहीं कर सकती। घर वापस आकर माँ देखती है कि टॉमी की छाती पर आखिरी आदमी का निशान है और वह उससे अकेले में सवाल करती है। टॉमी बताता है कि वह अब आखिरी आदमी नहीं है और वह केवल जीवित रहने के लिए हत्या करता था। वह ये भी सोचता है कि परिवार के लिए गस को गोद लेना एक अच्छा विचार होगा। बाद में जब माँ बटी की तस्वीर देखती है तो वह उस जगह को लाल चट्टानों के रूप में पहचानती है। आधी रात को गस तो नहीं पाता और पाता है कि टॉमी अकेले जाने वाला है। उस समय आखिरी आदमी आते हैं और परिवार से हाइब्रिड देने के लिए कहते हैं। टॉमी बाहर जाता है और भालू के जाल से उनसे लड़ना शुरू कर देता है। अपने बड़े आकार की बदौलत उन्हें आसानी से नीचे गिरा देता है। एक आदमी घर में घुसने में कामयाब हो जाता है और गस को गोली मारने की कोशिश करता है, जो समय रहते बच जाता है। फिर गस जल्दी से उस आदमी के पैर में छुरा घोंप देता है और अपने गुलेल से खुद को बचाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब दरवाजे पर एक बड़ा हिरन दिखाई देता है तो वह आदमी स्तब्ध रह जाता है। टॉमी उस आदमी के पीछे छिपने और उसे भालू के जाल से मारने का मौका लेता है, जबकि हिरन गायब हो जाता है। अगली सुबह परिवार अपने बेटे की रक्षा के लिए दोनों को बाहर निकाल देता है, लेकिन कम से कम वे कुछ खाद्य सामग्री साझा करते हैं। टॉमी गस को ट्रेन स्टेशन ले जाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसे अपनी मां को खुद ही खोजना होगा। एक परित्यक्त मनोरंजन पार्क में किशोरों का एक समूह जो खुद को एनिमल आर्मी कहते हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं। अचानक एक अलार्म उन्हें हाइब्रिड संकट के बारे में सचेत करता है, इसलिए वे इसका ध्यान रखने के लिए निकल पड़ते हैं। टॉमी और गस यात्रा जारी रखते हैं। उन्हें कुछ फूल मिलते हैं जिन्हें गस ने पहले कभी नहीं देखा था। टॉमी बताते हैं कि वे उन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं जहां वायरस है। जब रात होती है तो वे एक परित्यक्त बस में रहते हैं जहां टॉमी अपनी आपूर्ति, अपनी दवा और अपनी पुरानी ट्रॉफियां रखता है। गस बिस्तर पर जाता है और बाहर चमकती रोशनी देखकर चौंक जाता है, इसलिए वह बाहर आता है और पाता है कि हर जगह भारी बर्फ है और टॉमी नजर नहीं आ रहा है। उस पल गस जाग जाता है और उसे एहसास होता है कि यह एक सपना था। टॉमी ने ऐसा भेष बनाया है कि ऐसा लगे कि गस के सींग किसी पोशाक का हिस्सा हैं। इस बीच सिंह ग्लेडिस की प्रैक्टिस संभाल लेता है और हर दिन मरीजों को देखता है, जो उसे याद दिलाता है कि प्रकोप से पहले उसे डॉक्टर बनना कितना पसंद था। काम के घंटों के बाद वह इलाज पर काम करना जारी रखता है और उसकी पत्नी उसका नियंत्रण समूह बन जाती है, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो वायरस से बच गई है।
सिंह के नोट्स पढ़ने से पता चलता है कि उसका शोध अनैतिक था और उसने हाइब्रिड पर बहुत सारे प्रयोग किए, जो फर्श पर खून के धब्बों से साबित होता है। आखिरी आदमी क्लिनिक के लिए सामान लेकर आते हैं और सिंह को चिंता होती है कि उनमें हाइब्रिड पार्ट्स शामिल हो सकते हैं, लेकिन बॉक्स सामान्य है। चूंकि सिंह दवा के लिए हाइब्रिड का उपयोग करने से इनकार करता है, इसलिए यह अब उतना प्रभावी नहीं है और रॉनी का हाथ लगातार काम रहा है। वह उसे किसी पड़ोसी की पार्टी में जाने के लिए मना लेती है, जो तब बाधित होती है जब पुरुषों में से एक हाथ भी दिखाता है। पड़ोसी तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और उसके खून के नमूने पर घर पर जांच करते हैं, जिससे पुष्टि होती है कि वह संक्रमित है। समूह तुरंत उसे बांध देता है और पूरे घर को जला देता है जिसमें वह अंदर रहता है। टॉमी और गस वापस आते हैं। वे एक पुल पर पहुंचते हैं और एक ट्रेन को गुजरते हुए देखते हैं। वे स्टेशन तक उसका पीछा करते हैं और टॉमी स्कैन होने से बचने के लिए एक गार्ड को कुछ बैटरियां रिश्वत देता है। स्टेशन में एक बड़ा बाजार है और टॉमी टिकट खरीदता है, जबकि गस खाने का मजा लेता है। चूंकि यह बहुत महंगा है, इसलिए उसे भुगतान के हिस्से के रूप में अपने जूतों के फीते भी देने पड़ते हैं। टॉमी और दवा खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन सप्लाई चला गया है। गस इधर उधर भटकता है और बच्चों को कुछ कार्निवल गेम खेलते हुए पाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लक्ष्य हाइब्रिड के चित्र हैं तो वह परेशान हो जाता है। जब वह घबरा जाता है तो वह जानवरों की सेना की बेकी से टकराता है, जो उसे शांत करने में मदद करती है और उसके कान दबाती है। वह उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन टॉमी उसे तुरंत खींच कर ले जाता है। इसके बाद टॉमी गस को टिकट देता है और उसे बोर्डिंग लाइन पर ले जाता है। इंतजार करते समय गस को कुछ डिब्बों से टॉमी की दवा की गंध आती है, इसलिए टॉमी उसकी मदद मांगता है। गस को पता है कि वे सुरक्षा कार में घुस जाते हैं और दवा का एक डिब्बा ले लेते हैं। एक गार्ड उन्हें ढूंढ लेता है और टॉमी जल्दी से उसे नीचे उतार देता है, लेकिन जब वे बाहर आते हैं तो एक और हथियारबंद आदमी अपनी बंदूक से उन्हें धमकाता है। टॉमी उससे लड़ना शुरू कर देता है और बेहोश होने से पहले गार्ड को गस के कान हिलते हुए दिखाई देते हैं। दोनों भागकर ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन आखिरी आदमी उन्हें घेर लेते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। गस का हेलमेट उतारकर पुष्टि करते हैं कि वह हाइब्रिड है और दवा वापस ले लेते हैं। कुछ क्षण बाद दोनों को जंगल में घसीटा जाता है। उनके हाथ बंधे होते हैं और उनकी आंखें ढकी होती हैं। अचानक कोई छाया से गोली चलाता है और जल्द ही आखिरी आदमी बेकी और जानवरों की सेना द्वारा मारे जाते हैं, जो जानवरों के भेष में होते हैं। इस बीच अंतिम पुरुष मुख्यालय में नेता जनरल एबॉट को सूचित किया जाता है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मिल गया है। जंगल में बेकी समझाती है कि वे गस को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, वे बस उसकी मदद करना चाहते हैं और उसे टॉमी से दूर भागने की सलाह देते हैं। अन्य लोग टॉमी को नीचे गिरा रहे हैं और उसे गोली मारने के लिए तैयार हैं, हालांकि गस उसे गले लगाता है और उनसे ऐसा न करने की विनती करता है। बेकी उन दोनों की मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। चिड़ियाघर में एमी एक बच्चे के साथ रहती है, जो बड़ा होकर वैंडी नाम की एक छोटी लड़की बन जाती है। वे आपूर्ति की तलाश में एक वैगन के साथ शहर जाते हैं, लेकिन एमी डर जाती है जब वह जमीन पर जलती हुई सिगरेट देखती है। वह वैंडी को घसीटकर छिपा देती है और अपनी बंदूक निकाल लेती है, जबकि आखिरी आदमी वहां से गुजरता है। शुक्र है कि वह उन्हें नहीं देखता और चला जाता है। जब दोनों चिड़ियाघर लौटते हैं तो एमी सभी दरवाजे बंद कर देती है। कभी कभी एमी देखती है कि बगीचे से सब्जियां गायब हैं और वैंडी दावा करती है कि उसने उन्हें खा लिया है। हालांकि जब उसकी मां नहीं देख रही होती है तो वैंडी अपने खाने का कुछ हिस्सा बगीचे में गिरा देती है। एक रात उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और एमी अपनी बंदूक लेकर बगीचे में जाती है। वह एक और आवाज सुनती है और गोली चलाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वैंडी दौड़कर आती है और बताती है कि यह उसकी दोस्त बॉबी है। वह भी एक संकर है और एमी के पास उसे रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस कारण वह रेडियो का उपयोग न करने के अपने नियम को बदल देती है और प्रसारित करना शुरू कर देती है कि उसके पास संकर के लिए एक सुरक्षित स्वर्ग है। जंगल में वापस जानवरों की सेना गस और टॉमी को मनोरंजन पार्क में अपने ठिकाने पर ले जाती है, जिसे जानवरों के चित्रों से सजाया गया है। बेकी बताती है कि उसने इस समूह की शुरुआत की थी और यहाँ कोई भी उसके माता पिता को नहीं जानता। फिर वह गस को अन्य किशोरों से मिलवाती है, जो एक हाइब्रिड से मिलने के लिए उत्साहित हैं। गस को एक रात के लिए राजा घोषित किया जाता है और उसे नई कैंडी, कार्टून और गेम का आनंद लेने का मौका मिलता है। बेकी उसे बताती है कि कैसे वयस्कों ने क्रम्बल से पहले दुनिया को बर्बाद कर दिया और कैसे तब से ग्रह ठीक हो रहा है। जानवरों की सेना को लगता है कि यह हाइब्रिड की बदौलत है और इसीलिए वे उनकी रक्षा के लिए लड़ते हैं। आखिरी लोगों ने बेकी के माता पिता को मार डाला और यही एक और कारण है कि वयस्कों को उनके बेस में जाने की अनुमति नहीं है। वह गस से कहती है कि टॉमी के पास आखिरी आदमी का निशान भी है, इसलिए उसे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगली सुबह बेकी गस को टॉमी से मिलने ले जाती है, जिसे बांध दिया गया है, और जब भी वह बदतमीजी करता है उसे बिजली के झटके दिए जाते हैं। बेकी के दबाव में टॉमी स्वीकार करता है कि वह बचने वाला आखिरी आदमी हुआ करता था, लेकिन कसम खाता है कि अब वह नहीं है। गस ने बताया कि जानवरों की सेना ने भी जीवित रहने के लिए लोगों को मारा और टॉमी को गले लगाया, जिससे बेकी को उसे न मारने के लिए मना लिया।
वह एक बड़ी घोषणा करती है, लेकिन अन्य किशोर असहमत होते हैं और एक कंटेनर खोलते हैं जिसमें एक विशाल भूखा बाघ टॉमी को मारने के लिए तैयार दिखाई देता है। गस आगे बढ़ता है और बाघ से किसी को भी नुकसान न पहुंचाने के लिए कहता है, जिससे जानवर डरकर पीछे हट जाता है। कुछ किशोर इसे एक संकेत के रूप में देखते हैं और कंटेनर को बंद कर देते हैं, लेकिन अन्य अभी भी निष्पादन चाहते हैं और बहस वास्तविक लड़ाई में बदल जाती है। गस टॉमी को मुक्त करने के लिए भ्रम का उपयोग करता है और वे एक साथ भाग जाते हैं, जबकि बेकी भी अपने दोस्तों को पीछे छोड़ने का फैसला करती है। शहर में सिंह रॉनी की स्थिति के बारे में चिंतित है क्योंकि दवा काम नहीं कर रही है। रॉनी ने ग्लेडिस की नोटबुक देखी है और उसके पति से विनती की है कि वह अपने शोध के लिए हाइब्रिड का उपयोग करना शुरू करें ताकि वह बेहतर हो सके। काम पर जाते समय सिंह जले हुए घर में उगे सभी फूलों को देखता है। क्लिनिक में सिंह ग्लेडिस के नोट्स पढ़ता है कि कौन से हाइब्रिड पार्ट्स की जरूरत है और फ्लेयर गन लेता है, जिसमें उसकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग रंग के फ्लेयर होते हैं। सिंह ने हाइब्रिड भागों का जिक्र करते हुए स्पेशल सॉस मांगने वाले को गोली मार दी। जब वह घर लौटता है तो उसे अपने बगीचे में एक फूल दिखाई देता है। अंदर वह रॉनी को एक पड़ोसी से बात करते हुए पाती है जो पूरे शहर के लिए अनिवार्य साप्ताहिक वायरस स्क्रीनिंग शुरू करना चाहता है। सिंह ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि टेस्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन पड़ोसी समुदाय से वोट करवाने का वादा करता है। कुछ समय बाद पड़ोसी को पता चलता है कि रॉनी अब बाहर नहीं जाती और वह दंपति पर अपनी बीमारी छिपाने के लिए चिल्लाता है। सिंह उसे सबको बताने से रोकने की कोशिश करता है और जब वे बहस करते हैं तो उसका घोड़ा गलती से महिला को लात मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सिंह को दोषी महसूस होता है, लेकिन रॉनी उसे शव को घर में लाने के लिए मना लेता है। उस रात एबॉट और उसके आदमी ग्लेडिस के घर में घुस जाते हैं। एबॉट ग्लेडिस पर उसके साथ काम करने से बचने के लिए कैंसर का नाटक करने का आरोप लगाता है और बताता है कि वायरस की एक नई लहर आने वाली है। ग्लेडिस उसे राक्षस कहती है, लेकिन जब वह उसकी जान को खतरा बताता है तो उसके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता कि उसने क्लिनिक में अपने प्रतिस्थापन के साथ इलाज पर अपने नोट्स छोड़े हैं। फिर एबॉट अपने आदमियों को उसे मारने के लिए भेजता है। टॉमी को दवा की कमी के कारण पैर में बहुत दर्द हो रहा है। वह गस को उसकी रक्षा करने के लिए धन्यवाद देता है और उसे मुट्ठी बांधना सिखाता है, इससे पहले कि वह उसे कोलोराडो ले जाए। अचानक उन्हें एक पेड़ पर बेकी मिलती है जो उसे वह पता बताती है जो उसकी पूर्व टीम ने इंटरनेट पर वर्दी से पाया था। फिर वह उन्हें कोलोराडो पहुंचने में मदद करने की पेशकश करती है क्योंकि वह जानती है कि जानवरों की सेना किन क्षेत्रों में गश्त नहीं करती है। तीनों कुछ घंटों तक चलते हैं और जब उन्हें एक पेड़ पर कुछ कपड़ा मिलता है तो वे रुक जाते हैं। टॉमी समझाता है कि यह एक पैराशूट है और शुक्र है कि गस को पास के दूसरे पेड़ से लटकी हुई लाश नहीं दिखती। आखिरकार वे दुखों की घाटी में पहुंचते हैं जो वायरस के फूलों से ढकी हुई है क्योंकि वहां शवों को दफनाया जाता था। उन्हें पार करने के लिए एक पुल का उपयोग करना होगा, जिससे टॉमी और बेकी के बीच इसकी सुरक्षा को लेकर बहस होती है। गस उनकी अनदेखी करता है और अकेले ही पार करना शुरू कर देता है, जिससे कुछ लकड़ी टूट जाती है। वह गिर जाता है और आखिरी सेकंड में रस्सी पकड़ लेता है। हालांकि रस्सी भी टूट जाती है और गस फूलों पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। उसका पुराना कुत्ता आलीशान दिखाई देता है और उसे तब तक चाटता है जब तक वह जाग नहीं जाता, फिर वह भाग जाता है। गस उसका पीछा करता है और जंगल में प्रवेश करता है, जहां वह एक मेलबॉक्स में एक पेड़ पर फूल देखता है जो कैंडी निकालता है। फिर बर्फबारी शुरू हो जाती है और गस को कई चीजें मिलती हैं, जैसे बिस्तर और हॉट चॉकलेट। रिचर्ड एक कुर्सी पर दिखाई देता है और कहता है कि वह इस बात से नाराज नहीं है कि गस ने बाढ़ पार कर ली। वह पास में ही ट्रेन की पटरियों की ओर भी इशारा करता है। फिर रिचर्ड गायब हो जाता है और गुस्से में गस शीशे पर मारना शुरू कर देता है, जहां उसे एबॉट का चेहरा जलती आंखों वाला दिखाई देता है। घबराया हुआ गस भागने लगता है, लेकिन जब उसके दोस्त उसे ढूंढ लेते हैं तो वह जाग जाता है। अपने चेहरे को ढककर वे गस को फूलों से दूर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, बिना उनके पराग को अंदर लिए। फिर टॉमी और बेकी फिर से बहस करने लगते हैं, इसलिए गस उन्हें चुप कराने के लिए मुट्ठी बांधता है। चिड़ियाघर में परिवार बढ़ रहा है। प्रसारण सुनने के बाद आने वाले अन्य सनकरों की बदौलत एमी को एक ऐसे व्यक्ति का फोन आता है जिसने एक हाइब्रिड शिशु पाया है और उसकी देखभाल कैसे की जाए इस बारे में सलाह मांगता है। वह उसे शिशु को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए कहती है ताकि वह उसे ले जा सके, लेकिन वह व्यक्ति मना कर देता है क्योंकि शिशु बहुत कमजोर है और पूछता है कि वह कहाँ है। ये सोचकर कि यह एक जाल हो सकता है, एमी फोन काट देती है। इसके बाद बॉबी एक रिबन लाता है जो उसे बाढ़ पर मिला था, जिसका मतलब है कि उन्हें चिन्हित किया गया है। शहर में सिंह को अपने बगीचे में दिखाई देने वाले सभी फूलों को चुनना है। एक पड़ोसी अब लापता महिला के लिए गुमशुदगी के संकेत लगा रहा है और सिंह को अपना चेहरा सीधा रखने में मुश्किल हो रही है। एक दोपहर उसे क्लिनिक से एक संदेश मिलता है जिसमें कहा गया है कि उसके लिए एक पैकेज आया है। दंपति गुप्त सॉस के साथ काम शुरू करने के लिए उत्सुकता से क्लिनिक में भागते हैं, लेकिन जब वे बॉक्स खोलते हैं तो उन्हें एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हाइब्रिड उपलब्ध नहीं है। उस समय रॉनी ने फ्रीजर से पानी लीक होते देखा और यह पुष्टि करने के लिए अंदर गया कि पड़ोसी का शव अभी भी वहां है। हालांकि दरवाजा खुला है, जिसका मतलब है कि किसी ने इसे देखा है।
उसी समय पड़ोसी आते हैं और दंपत्ति पर हत्यारा होने का आरोप लगाते हैं। सिंह झूठ बोलना शुरू कर देता है, कहता है कि महिला बीमार थी और उसने उसे मारा क्योंकि वह जलाने की घटना को पसंद नहीं करता, उसे यह बर्बरता लगती है। उनकी बात का असर तो होता है, लेकिन जब रॉनी खांसने लगता है तो ये बात बेकार हो जाती है। पड़ोसी दंपत्ति को वापस अपने घर ले जाते हैं और आग लगाने से पहले उन्हें बांध देते हैं। घर ढहने लगता है, लेकिन इससे पहले कि लपटें दंपत्ति तक पहुंच पाती, आखिरी आदमी अंदर घुस आते हैं। वे जल्दी से आग बुझा देते हैं, जबकि एबॉट ग्लेडिस की नोटबुक ढूंढता है, उसे अलमारी में पाता है। वह जोड़े को बचाए बिना ही जाने वाला होता है, लेकिन जब रॉनी बताता है कि वह वायरस से बच गई है तो वह स्तब्ध रह जाता है। इसका श्रेय परीक्षणों को जाता है। गस झूठ बोलता है क्योंकि वह कहता है कि वह अकेला व्यक्ति है जो जानता है कि ग्लेडिस के पास उचित इलाज के लिए क्या कमी थी, इसलिए एबॉट उन्हें साथ लाने के लिए सहमत हो जाता है। चून की मुख्यालय एक गोपनीय स्थान पर है, इसलिए रॉनी और सिंह को बांध दिया जाता है और ट्रक में डालने से पहले उनके चेहरे ढके होते हैं। इस बीच सिंह का घोड़ा भाग जाता है। गस के समूह में वापस आकर वे आखिरकार पटरियों को ढूंढते हैं और ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करते हैं। कार के किनारे एक हुक लटका हुआ है और गस उसे पकड़ने के लिए कूदता है, ट्रेन में कूदने के लिए झूलता है। बेकी भी कूदने में कामयाब हो जाती है, लेकिन टॉमी को अपने पैर की वजह से परेशानी हो रही है। उसे याद आता है कि वह फुटबॉल मैचों के लिए कितनी मेहनत से दौड़ता था और आखिरी सेकंड में ट्रेन पर चढ़ने के लिए खुद को प्रेरित करता है। बच्चे उसकी मदद करते हैं और ट्रेन के चारों ओर देखते हैं। ये पता चलता है कि यह एक मालवाहक है, इसलिए इसमें काम करने वाले चालक दल को छोड़कर कोई यात्री नहीं है। वे दरवाजे के पीछे अंतिम व्यक्ति की वर्दी नहीं देखते हैं। यात्रा के दौरान गस सभी जानवरों को देखकर चकित हो जाता है और बेकी उसे आइस पाई खेलना सिखाती है। जब गस अपना बैग चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका कुत्ता आलीशान सामान गायब है। उसी समय दरवाजा खुलता है और तीनों छिपने के लिए भागते हैं। एक कर्मचारी आता है और पहले तो वह उन्हें नहीं देख पाता, लेकिन जब गस गलती से बोतल गिरा देता है तो वह आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। टॉमी उस आदमी पर पीछे से हमला करता है और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके दौरान वे बेकी को ट्रेन से लगभग धक्का दे देते हैं। बहुत सारे घूंसे मारने के बाद टॉमी बेहतर तरीके से देखता है और पाता है कि कर्मचारी उसका पुराना दोस्त जिमी है, इसलिए वे हंसते हैं और गले मिलते हैं। अपने फुटबॉल के दिनों की कुछ कहानियां साझा करने के बाद उन्हें पता चलता है कि गस अपने कुत्ते की तलाश में गया है। तीनों गस की तलाश करते हैं, जबकि जिमी टॉमी के जीवन के बारे में पूछता रहता है। ये पता चलता है कि उनके सभी पुराने फुटबॉल टीम के साथी, टॉमी की पत्नी और उसका बच्चा मर चुके हैं। उस समय गस उदास होकर वापस आता है क्योंकि वह अपने कुत्ते को नहीं ढूंढ पाया, जो रिचर्ड की गंध के साथ उसके पास आखिरी चीज है। टॉमी उसे एक नदी दिखाकर खुश करता है जो बताती है कि वे कोलोराडो पहुंच रहे हैं। इंटरनेट से मिले पते में गोग्रो का उल्लेख था और जिमी ने बताया कि यह गॉस ग्रोव का संक्षिप्त नाम है, जो इस एक सिटी के बाहर एक पड़ोस है। बातचीत तब बाधित होती है जब बेकी को दूसरी कार में आखिरी आदमी की आवाज सुनाई देती है और जिमी समूह को पीछे के क्षेत्र में ले जाता है, हालांकि वे आदमियों को आते हुए देख सकते हैं। बेकी को लगता है कि उन्हें कूद जाना चाहिए, हालांकि टॉमी कुत्ते को देखता है और उसे बचाने का फैसला करता है। वह दरवाजे से वर्दी पहनता है और कुत्ते को लेने वाला आखिरी आदमी होने का नाटक करता है। हालांकि उन लोगों के पास टॉमी के चेहरे वाला एक वांटेड साइन है और वे उसे पहचान लेते हैं। टॉमी उन्हें धीमा करने के लिए कई बक्से फेंकता है और जिमी की कार की ओर भागता है, अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लेता है। आखिरी आदमी जल्द ही उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, इसलिए जिमी तीनों को कूदने के लिए कहता है, जबकि वह कुछ समय खरीदता है। अंतिम विदाई के बाद गस का समूह उसी समय ट्रेन से कूद जाता है जब आखिरी आदमी अंदर घुसते हैं। जिमी उनसे लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वह जल्दी ही पराजित हो जाता है और मारा जाता है। चिड़ियाघर में एमी को बाड़ पर रिबन का एक गुच्छा मिलता है और वह घोषणा करती है कि उन्हें जाना चाहिए। अचानक उन्हें शोर सुनाई देता है और वे सुरक्षा कैमरे की जांच करते हैं, जिसमें दो आखिरी आदमी बाहर दिखाई देते हैं। वे तुरंत अपना सामान पैक करते हैं और एमी सभी हाइब्रिड को सीवर के माध्यम से भागने के लिए मार्गदर्शन करती है, लेकिन वह पीछे रह जाती है ताकि आखिरी आदमियों का ध्यान भटकने की स्थिति में वे पीछे न रहें। फिर फ्लैशबैक में दिखाया गया कि अलास्का में एक अभियान दल ने कई बर्फ की छड़ों में से एक में कुछ बहुत महत्वपूर्ण खोज की है। इसे एसेक्स सिटी की एक प्रयोगशाला में भेजा जाता है जहां रिचर्ड चौकीदार के तौर पर काम करता है। एक दोपहर वह वैज्ञानिक बटी और जूडी को बहस करते हुए सुनता है। बटी कहता है कि वे ऐसा नहीं होने दे सकते, लेकिन जब वे रिचर्ड को पास में देखते हैं तो वे चुप हो जाते हैं। बाद में पब में रिचर्ड बटी को देखता है और जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगता है। वे एक साथ एक शानदार रात बिताते हैं और बटी अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताती है। अलास्का के लोगों ने एक ऐसा सूक्ष्म जीव पाया है जो वैक्सीन बना सकता है और लोगों की जान बचा सकता है, लेकिन अगर यह गलत हो जाता है तो सब कुछ बिगड़ सकता है। इसके बाद रिचर्ड बटी को घर छोड़ता है और वह उसे अंदर बुलाती है। बटी बताती है कि उसके पति की मृत्यु एक गंभीर बीमारी से हुई थी और इसीलिए उसने शोध करने के लिए पढ़ाना छोड़ दिया।
जब वे चुंबन करने वाले होते हैं तो उन्हें एक जरूरी कॉल से बाधित किया जाता है जिसमें बटी को बताया जाता है कि सेना प्रयोगशाला पर कब्जा कर रही है। रिचर्ड उसे वहां ले जाने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है और वे पिछले दरवाजे से अंदर जाते हैं। वहां बहुत सारे सैनिक हैं जो सारा शोध ले जा रहे हैं, लेकिन दोनों एक खाली गलियारे से होते हुए एक गुप्त कार्यालय में पहुंच जाते हैं। बटी रिचर्ड को दिखाता है कि सूक्ष्म जीव के साथ उनके प्रयोगों ने एक चमत्कार पैदा किया है और बेबी गस को दिखाता है जो रोना शुरू कर देता है। सैनिक इसे सुन लेते हैं और गलियारे में दिखाई देते हैं, इसलिए बटी सेना द्वारा उसे खोजे जाने से पहले बच्चे के साथ भाग जाना चाहता है। रिचर्ड अपने चौकीदार के कपड़े पहनता है और सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए सफाई करने का नाटक करता है, जिससे बटी बच्चे के साथ चुपके से बाहर निकल जाता है। जब लोग उसे जाने देते हैं तो रिचर्ड बटी से मिलने के लिए दौड़ता है, जो गस को उसे सौंप देता है और उसे सुरक्षित रखने के लिए कहता है, जबकि वह अपने सभी शोध को जलाने के लिए वापस जाती है। जब वह पीछे हटती है तो उनके बीच एक बार बंद हो जाती है और अलार्म बजने लगता है, इसलिए रिचर्ड गस के साथ भाग जाता है। वर्तमान में गस का समूह एसेक्स सिटी को खोजता है। इधर उधर भटकने के बाद उन्हें सही घर मिल जाता है और गस दरवाजा पीटता है, बटी के लिए पूछता है। दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति जूडी है, जो गस को पहचानती है और ये देखकर चौंक जाती है कि वह जीवित है। वह बताती है कि वह बटी के साथ काम करती थी और वह उसे ढूंढने के लिए इस घर में आई थी, लेकिन उसने पाया कि सेना इस जगह की तलाश कर रही थी। सैनिकों ने जूडी को पीटा और उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। बाद में उसे बटी ने पाया और उसकी देखभाल करके उसे स्वस्थ किया। एक रात बटी अचानक चली गई और जूडी को नहीं पता कि वह अब कहाँ है। गस ने लैब के नाम वाला एक बर्तन देखा और रिचर्ड के बक्से में मिले उस आईडी से उसे पहचान लिया। जूडी ने गस को अटारी की एक चाबी दी जिसे बटी ने उसे सुरक्षित रखने के लिए कहा था। गस इसे खोलने के लिए उत्साहित है, लेकिन बेकी और टॉमी चिंतित हैं क्योंकि वे वायरस के आने की अफवाहों से प्रयोगशाला का नाम पहचानते हैं। वे अटारी में प्रवेश करते हैं और गस को अपने पिता के साथ बटी की एक तस्वीर मिलती है, जबकि बेकी को गस के नाम वाली कुछ फाइलें मिलती हैं। ये पता चलता है कि गस का मतलब जेनेटिक यूनिट सीरीज है और फाइलों में मौजूद तस्वीरें सच्चाई को उजागर करती हैं। गस घबरा जाता है, इसलिए बेकी उसे समझाती है कि उसे भी गोद लिया गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके माता पिता असली नहीं थे। हालांकि गस को गुस्सा आता रहता है क्योंकि रिचर्ड ने हर बात पर झूठ बोला था और वह घर से बाहर भाग जाता है। जब वह जंगल से भागता है तो उसके साथ हिरणों का झुंड भी भागता है। एक और फ्लैशबैक दिखाता है कि प्रकोप के शुरुआती दिनों में आवश्यक कर्मचारियों में से एक को गलती से कार से टक्कर लग जाती है। ड्राइवर टॉमी है, जो अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए बेताब है क्योंकि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। जगह मरीजों से भरी हुई है और पहले तो सैनिक और नर्स उसे वहां नहीं रहने देना चाहते, लेकिन कुछ विनती करने के बाद वे टॉमी की पत्नी को प्रसूति वार्ड में ले जाते हैं। इंतजार करते समय टॉमी टीवी पर देखता है कि कैसे हाइब्रिड जन्मों में वृद्धि हो रही है और लोग सड़कों पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ घंटों बाद टॉमी को बताया जाता है कि उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया है, लेकिन जब वह उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि यह एक हाइब्रिड बच्चा है। वह तुरंत कमरे से बाहर भागता है और लिफ्ट में जाने से पहले उसे घबराहट का दौरा पड़ता है, जहां सिंह उसे सहारा देता है। वर्तमान में टॉमी और बेकी गस की तलाश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बेकी स्वीकार करती है कि वह भ्रमित महसूस करती है क्योंकि अपने पूरे जीवन में उसने सोचा था कि संकर प्रकृति का चमत्कार है, लेकिन अब वे केवल एक प्रयोगशाला प्रयोग प्रतीत होते हैं। टॉमी उसे घर में इंतजार करने के लिए कहता है ताकि वह वापस न आए और जंगल में और गहराई में गस की तलाश न करे। इस बीच गस रिचर्ड द्वारा दी गई सभी चीजों से छुटकारा पा रहा है, जिसमें बटी की तस्वीर भी शामिल है। उस समय उसे जमीन पर हाइब्रिड प्रिजर्व को बढ़ावा देने वाले कई फ्लायर और जंगल के बाहर एक विमान मिलता है। जब गस इधर उधर देखता है तो टॉमी आता है और उसे कुत्ता दे देता है। गस का कहना है कि उसके पिता नहीं है और वह अपने जैसे अन्य लोगों के साथ रहने के लिए संरक्षित क्षेत्र में जाना चाहता है। टॉमी अपने संकर बेटे की कहानी साझा करता है और कैसे वह लगभग भाग गया था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह केवल पिता बनने से डरता था, इसलिए वह अपनी पत्नी और बच्चे के लिए वापस चला गया। हालांकि जब वह वापस लौटा तो सैनिकों ने उन दोनों को पहले ही मार डाला था। वह गस से भी उसे न छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन गस बताता है कि विमान का रेडियो काम कर रहा है और उसने पहले ही प्रिजर्व को फोन कर दिया है। अचानक उन्हें गोली की आवाज सुनाई देती है और टॉमी गिर जाता है, जबकि वे आखिरी आदमियों से घिरे होते हैं जो गस को पिंजरे में डालते हैं और उसे ले जाते हैं। चिड़ियाघर के नीचे सीवा में वापस हाइब्रिड सुनते हैं कि कैसे आखिरी आदमियों का एक झुंड शहर में टिनों ट्रकों और यहाँ तक कि टैंकों के साथ आता है। एबॉट एमी से हाइब्रिड को सौंपने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है और एक भाषण शुरू करती है कि हाइब्रिड इंसानों से कैसे बेहतर हैं, जिसे बच्चे सुनते हैं। जैसे ही पुरुष चिड़ियाघर को घेर लेते हैं, एमी पटाखों का एक गुच्छा सक्रिय करती है जो सैनिकों को विचलित रखती है, जबकि बच्चे बिना किसी चोट के सीवा को पार करना जारी रखते हैं। जबकि आखिरी पुरुष चिड़ियाघर में घुस जाते हैं, हाइब्रिड एक परित्यक्त चर्च में पहुंच जाते हैं। बॉबी भटक जाता है और सैनिकों को मिल जाता है, जो तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और उसे ले जाते हैं।
वेंडी चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करती है, हालांकि उसे जल्दी ही ढूंढ लिया जाता है और उसे भी पकड़ लिया जाता है। कुछ क्षण बाद जब एमी चर्च में अंतिम व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न होकर पहुंचती है तो वह दुख में चिल्लाती है जब उसे पता चलता है कि सभी संकर ले लिए गए हैं। इस बीच सिंह और रॉनी आखिरी पुरुषों के मुख्यालय में पहुंचते हैं। रॉनी को तुरंत अलग कर दिया जाता है और सिंह गुस्से में पागल हो जाता है, लेकिन सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और एबॉट उसे बताता है कि सिंह के इलाज ढूंढने के बाद वे रॉनी को जाने देंगे। कुछ समय बाद पुरुष गस को पिंजरे में ले आते हैं और सिंह उसे कुछ कैंडी देता है। जब गस धन्यवाद कहता है तो सिंह उसकी बुद्धिमत्ता पर हैरान रह जाता है। वह घोषणा करता है कि वह गस के साथ अधिक समय बिताना चाहता है, इसलिए वह अभी के लिए काम करने के लिए एक और हाइब्रिड मांगता है। जूडी के घर में वापस बेकी स्वीकार करती है कि उसके माता पिता की वास्तव में हत्या नहीं हुई थी, वे वायरस से मारे गए थे। उसकी बहन संकर थी और पिछले लोगों ने उसे ले लिया। लंबे समय तक बेकी अकेले ही अपनी बहन को खोजने की कोशिश करती रही, जबकि वयस्कों से नफरत करने लगी थी। आखिरकार उसे अपनी ही स्थिति में दूसरे बच्चे मिले और उन्होंने अपना परिवार बना लिया। उस समय जूडी के रेडियो पर एक महत्वपूर्ण संदेश आता है और बेकी उसे वापस भेजती है, दूसरी तरफ बर्डी को ढूंढती है। उसी समय एक रहस्यमय व्यक्ति टॉमी और कुत्ते को अपने ट्रक में ले जाता है। अंतिम पुरुषों के मुख्यालय में गस को एक गोदाम में भेजा जाता है और वह देखता है कि कैसे एक और हाइब्रिड को ले जाया जाता है। वहां वह चर्च के सभी बच्चों से मिलता है, जिसमें वेंडी और बॉबी भी शामिल हैं जो उसे गले लगाते हैं। इलाज के लिए सिंह द्वारा जल्द ही अपहृत लड़के को उसकी प्रयोगशाला में मार दिया जाता है। टॉमी एक अजीब अपार्टमेंट में जागता है और एमी को पाता है, जो उसे बताती है कि वे जल्द ही अपने बच्चों को बचा लेंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप इसी तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।